नमस्ते दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सुबह के 3 बजे हुए हैं, पूरा घर शांत है, बस मन में एक अजीब सी श्रद्धा और उत्साह है। मैं उठ चुकी हूँ सरगी खाने के लिए। सरगी में सिर्फ मैंने एक केला और पानी लिया। यहीं से छठ पूजा की उत्साह भरा सफ़र शुरू होता है। सरगी के बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आई और सबसे पहले सफाई का काम स्टार्ट किया। झाड़ू पोछा सब फटाफट किया ताकि घर एकदम साफ सुथरा हो जाए, क्योंकि माना जाता है कि छठ माता वहीं आती है जहां सफाई और सच्चाई होती है। अब मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ। स्नान के बाद मैंने घर में मंदिर के दीपक जलाया और छठ माता की पूजा की। अब शुरू करने जा रही हूँ आज का सबसे महत्वपूर्ण काम, महाप्रसाद बनाना। महाप्रसाद में बनेगा ठेकुआ, खस्ता, पूरी। ये सब पहली बार बना रही हूँ। थोड़ा डर भी है और एक्साइटमेंट भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कितना ठेकुआ बनाना है, तो मैंने सासू माँ से पूछा कि कितना ठेकुआ बनाना है। तो उन्होंने बताया कि इतना बना लो कि उन्होंने बताया कि इतना प्रसाद के लिए बनाओ और इतना बनाना कि लोगों को भी प्रसाद दे सके और कुछ घर में भी बच जाए। उन्होंने देखा कि मैं थक गई हूँ तो बोले, चलो मैं मदद कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी। पर उन्होंने जिद की, आज तुम्हारा व्रत है, मैं तुम्हारा साथी हूँ और साथ दूंगा। वो पल मेरे लिए बहुत खास था जब उन्होंने मेरे साथ बैठकर ठेकुआ का आटा गूंदा, मेरे साथ खजूर, पूरी, हर एक चीज़ में मेरे साथ साथ दिया काम में। महाप्रसाद बनकर तैयार है। गरम गरम ठेकुए की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। थोड़ी देर में सासू माँ भी आ गई। फिर हम दोनों ने मिलकर सारे फल धोए, नारियल, केला, सिंघारा, मूली, सबको बड़े प्यार से सजाने लगे। जो फल का बड़ा वाला दौरा हमारे यहाँ पे बोलते हैं, जो दौरा था उसमें हम सारे फल को धोकर अच्छे से सजा कर रखने लगे। कल सुबह में भी सारा चीज़ें तैयारी कर रहे थे ताकि वहाँ छठ घाट पे जाके उसे अर्घ दे सके। छठ में ना हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। हर फल, हर छठ में सामान बहुत होता है, इतने की याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सासू माँ के साथ सब सही से तैयार हो गया। अब सब लोग थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि शाम को घाट जाना है। अब शाम हो गई थी। मैंने साड़ी पहन ली, माथे पे सिंदूर लगाया, हाथों में दिया लेकर हम सब घाट की ओर निकल गए। रास्ते में भक्ति की गीत गूंज रहे थे। चारों तरफ छठी माई का जयकारा। घाट पर पहुंचकर मन को शांति मिल गई। सूर्य भगवान की लालिमा पानी में झलक रही थी। अब सब लोग डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी कर रहे थे। जल में खड़े होकर अर्घ देते हुए आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे, आंखों में से आंसू आ रहे थे। इतना इमोशनल वो पल हो रहा था, इतनी भावुक थी मैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। सूर्य भगवान के सम्मुख झुककर मैंने अपने परिवार, अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगा। सूर्य देव की उस रोशनी में पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अब हम घर लौट आए और शुरू हो गई कोसी भरने की तैयारी। मेरे पति देव गन्ने को अच्छे से बांध कर सेट कर रहे थे और मैं और सासू माँ हमने दिया, फल सजाना, ये सब की चीज़ें अच्छे से लगा रहे थे। मैंने महाप्रसाद और फल सजाकर भी दीपक जलाई। घर में वो भक्ति की खुशबू और वो शांति बस दिल को सुकून दे गई। रात को पूरा घर दीपों से जगमगा रहा था। सबने छठी माई का गीत गाया और सबके चेहरे पे अलग ही खुशी झलक रही थी। अब अगली सुबह का समय है, उषा अर्घ का। हम सब फिर से घाट की ओर निकल गए। हर कोई सूर्य भगवान का दर्शन का इंतजार कर रहा है। यहाँ चीकू को मैं गोद में सुला रखी थी, उसे नींद आ रही थी। लेकिन ये पल भी इतना पवित्र था कि थकान भी भूल गई। यहाँ पे जो लोग थे ना, सब लोगों की फैमिली से जो आए थे, वो लोग दूध और जल से जो व्रत रखी थी उनको अर्घ दिला रहे थे। सूरज की पहली किरण जब जल पे पड़ी तो लगा जैसे छठी माई ने हर किसी की मनोकामना सुन ली हो। वो पल भी बहुत शांत और बहुत भावनात्मक था। उसके बाद हम सब ने व्रत खोला, जैसे कि हम लोग व्रत खोलते हैं गुड़ और अदरक से, और हल्का सा गुनगुना पानी के साथ हमने व्रत खोली। सच में 3 दिन की तपस्या के बाद ये स्वाद आत्मा तक पहुंच गया। फिर घर आकर दाल, चावल और सब्जी का प्रसाद भी ग्रहण करा। ये सब चीज़ हमने घाट जाने से पहले ही बना ली थी। घर में चारों तरफ शांति, संतोष और आशीर्वाद का माहौल था। छठी माई की कृपा से मेरा ये छठ व्रत भी संपन्न हुआ। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने परिवार को, अपने पति को, जिन्होंने हर पल में मेरा साथ दिया। तो दोस्तों, ये था मेरा छठ पूजा का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप कहाँ से छठ मना रहे हैं।